महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही गोपनीय और पराविद्या का एक साधना। पराविद्या साधना सबसे अच्छा साधना है और सबसे श्रेष्ठ साधना है और जल्दी फल देने वाली साधना है पराविद्या साधना। आप वैदिक तंत्र लेते हैं या 10 महाविद्या लेते हैं या शिव जी का साधना लेते हैं, आपको सालों साल लग जाएगा, क्योंकि मंत्र सिद्धि इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी भी बड़े ऑफिसर को मिलना बहुत ही कठिन होता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कुछ भी लेना पड़ता है, मगर एक साधारण व्यक्ति को मिलना बहुत ही आसान है। तो मीठी बात करेंगे, अच्छा सा बर्ताव करेंगे तो एक साधारण आदमी से आप मिल पाएंगे। तो वैसे ही पराविद्या साधना, जैसे कि इतर योनि साधना जिसको बोलते हैं, तो मैं आज आपको एक सुमुखी पिशाची का साधना बताऊंगा, जिस पिशाची का साधना करने से वो जल्दी ही सिद्धि प्रदान करती है और आपको मनचाहा फल प्रदान करती है। पिशाचियों से बहुत सारा पिशाची होते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं, मगर इनका नाम से ही इनका साधना सबसे अच्छा साधना है, सुमुखी। यानी कि सुमुखी साधना सबसे अच्छा साधना है और सुमुखी साधना में आपको 15 दिन में ही फल प्राप्त मिलता है। इनका साधना जो होता है पराविद्या साधना, इनका 2 प्रकार का साधना दिया गया है। जैसे कि एक वैदिक साधना की तरह एक साधना दिया गया है, दूसरा चीज़ एक है कि पराविद्या परातांत्रिक विद्या में साधना है। 15 दिन का जो परातांत्रिक पराविद्या साधना है, आपको पहले निश्चय करना पड़ेगा कि मैं सुमुखी पिशाची का साधना करूंगा। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक इसका साधना है। तो आपको हर रोज पहला दिन और आखिरी दिन आपको 7 प्रकार का भोग लगाना है। खिचड़ी, जला हुआ मछली, मांस, दारू वगैरह, ये सब आपको 7 प्रकार का भोग लगाना है और बीच में खाली खिचड़ी और जला हुआ मछली, ये दोनों ही चीज़ उसको भोग लगाना है। और जला हुआ मछली को आप इसीलिए भोग लगाएं कि बलि के हिसाब से उसको दिया जाएगा, क्योंकि जला हुआ मछली और गंदगी चीज़ पिशाचियों को अच्छा लगता है। तो साधक जो इस साधना में रुचि रखते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि ये साधना कुछ साधना हो सकता है, फिर भी ये बहुत सारा रास्ते दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि तुलसीदास अपना रामचंद्र भगवान को देखने के लिए बहुत सारा प्रयास किए, उसके बाद जब विफल हो गए, अपना शरीर को नष्ट करने के लिए, अपना शरीर को झांस देने के लिए वो समुद्र में गए थे। तो जा रहे थे, अपने घर के पीछे पीछे से देकर जा रहे थे, तभी उनके नींबू के पेड़ में एक प्रेत रहता था और प्रेत ने बताया कि आपको मैं रास्ता दूंगा, कैसे हनुमान का दर्शन मिलेगा और उसके बाद रामचंद्र जी का दर्शन मिलेगा। तो उनको रास्ता दिया था प्रेत ने, ये सभी जानते हैं। तो उसी तरह कोई भूत प्रेत पिशाची कभी खराब नहीं होते हैं, आपके हिसाब से फल प्रदान करते हैं। आप जैसे ही बर्ताव करेंगे वैसे ही उनका फल मिलेगा आपको। तो उसी हिसाब से सुमुखी साधना एक अच्छा साधना है और सुमुखी पिशाची बहुत सारा अच्छा फल प्रदान करती है। जैसे कि कर्ण पिशाची अतीत का बात बताती है और अतीत का चीज़ सब कुछ बतलाती है और साधक के पास ही रहती है। उसी तरह सुमुखी पिशाची आपका सभी कर्म कर देती है और सभी कर्म का करने के लिए आसान तरीका बता देती है और हर प्रश्न का उत्तर जल्दी प्रदान करती है और शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली साधना है सुमुखी पिशाची। तो सुमुखी का मंत्र है मुचिष्ट चांडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ह्रीम। और उसके बाद बीज मंत्र 3 आता है। वो मंत्र को जाप करने के बाद आपको शमशान में बैठकर जाप करना पड़ेगा और उसका ये है ध्यान एक आता है, गुंजा निर्मित हार भूषित कुचाम सद्यो बनोल्लासिनी हस्ताभ्याम नृ कपाल खड्ग लतिके रम्ये मुदा बिभ्रतिं रक्तालंकृतिवस्त्रलेपन लसत देह प्रभां ध्यायतां नृणां श्री सुमुखी पिशाचिनी शवसनागतां स्युः सर्वदा संपदम। यानी कि ये ध्यान है सुमुखी देवी का, सब पर आसीन, यानी कि सुमुखी देवी सब पर विराजमान करती है, सबके ऊपर गुंजा हार से उसका स्तन ढका हुआ है, दाहिने हाथ में खड्ग और लता तथा बाएं हाथ में नरकपाल धारण करने वाली रक्तवर्ण
कि आभूषण से विभूषित लाल वस्त्र, लाल रंग, विलेपन करने वाली सुमुखी देवी है। तो सुमुखी देवी का जो साधना करेंगे, लाल वस्त्र पर, लाल आसन के ऊपर बैठकर, लाल वस्त्र पहनकर, सभी कुछ लाल ही होना चाहिए। और शमशान में इनका क्रिया 15 दिन तक होता है। और बट वृक्ष के, बड़गद के नीचे बैठकर जाप करना चाहिए, नहीं तो बेल के पेड़ है तो उसके नीचे बैठकर जाप करना चाहिए। तो सुमुखी देवी प्रसन्न होने पर साधु को सभी प्रकार मनोरथ पूर्ण करती है। महादेव।